देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए, रुकिए बाद में लिखिएगा, रुक जाओ। देखिए दिया है यहाँ पर कि प्राकृतिक संसाधन है ना, हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान दो रे, ध्यान दो। तो प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहले कहता है क्षोभ मंडल किसे कहते हैं। हमने और क्लास पहले पढ़ा चुके हैं, ये आगे की सेशन है। तो इसमें दिया क्षोभ मंडल किसे कहते हैं। तो देखिए क्षोभ मंडल किसे कहते हैं कि समुद्र तल से, समुद्र होता है ना, समुद्र होता है ना, तो समुद्र हुआ, समुद्र तल से, और जोर से पढ़ो, समुद्र तल से जो है 7 किलोमीटर तक के वायु में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होता है, समुद्र होता है। और समुद्र तल से 7 किलोमीटर ऊपर है ना, 7 किलोमीटर तक जो है वायु में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होता है। इस क्षेत्र को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल समझ में आ गया? बताइए क्षोभ मंडल किसे कहते हैं? बताइए क्षोभ मंडल किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल किसे कहते हैं? समुद्र तल से 7 किलोमीटर तक के वायु में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होता है, इस क्षेत्र को क्षोभ मंडल कहते हैं। तो समझ में आ गया? याद रहे, समुद्र तल है, ओकरा से 7 किलोमीटर ऊपर तक वायु है, उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। तो क्षोभ मंडल समझ गए। अब कहता है शुक्र तथा मंगल ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। शुक्र तथा मंगल ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। तो क्यों नहीं है ना? क्यों? क्वेश्चन पूछ दिया ना, क्यों? तो इसका जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए शुक्र तथा मंगल ग्रह पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहां के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? और हम सबको पता है जीने के लिए क्या चाहिए, वहां पर क्या है? तो हम लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। इसीलिए शुक्र ग्रह पर शुक्र तथा मंगल ग्रह पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहां के वायुमंडल में 95% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए शुक्र तथा मंगल ग्रह पर जीवन संभव क्यों नहीं है? मंगल ग्रह पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहां CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? अब दिया है कि क्वेश्चन नंबर 9, एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितना किलोग्राम वायु की आवश्यकता प्रतिदिन होती है ना? एक सामान्य व्यक्ति, पता था इससे पहले आप लोग को? एक सामान्य व्यक्ति है ना, कोई सामान्य व्यक्ति है और उसको जो है कितना किलोग्राम, मतलब प्रत्येक दिन, कब? प्रत्येक दिन कितना ऑक्सीजन लेता होगा, समझ गया? तो 250 केजी से 265 किलोग्राम जो है प्रत्येक दिन जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? अब देखिए सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं। इसलिए हम ऑक्सीजन नहीं लिख के एक बार लिख देते ना, कट करके वहां पर वायु दिए, दोनों चीज की मात्रा लेते हैं। क्लियर किया गया है ना? कुछ % हम नाइट्रोजन का भी लेते हैं, जो हमारे जीवन के लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों का दोनों क्या है, समझिए, दोनों जरूरी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसीलिए यहाँ पर हम सिर्फ वायु लिख दिए। कहाँ लिखे हैं? है ना? बताइए एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितना किलोग्राम वायु की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? अब श्वसन क्रिया के उपरांत जीव क्या त्याग करते हैं, मालूम है ना? तो पूछ देगा श्वसन क्रिया के उपरांत जीव क्या त्यागते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस। पौधे भोजन कैसे तैयार करते हैं? तो देखिए पौधा भोजन कैसे तैयार करते हैं। और कौन पौधा? सिर्फ हरी पौधा ही भोजन तैयार करते हैं, बात को भी ध्यान रखिएगा, समझ गया? क्योंकि लास्ट में हम क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? तो हरे पौधों में। यहाँ पर क्लोरोफिल वाला बात दिया है, तो याद रखिएगा सिर्फ हरे पौधे लिख भी सकते हैं। हरे पौधे लिखना चाहते तो आप लिख देंगे, हरे पौधे या पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, पौधा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, कथी की उपस्थिति में? क्लोरो पौधा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की रोशनी का
उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं, है ना। तो कहता है पौधा जो भोजन कैसे तैयारी करते हैं, तो पौधा भोजन तैयारी करने के लिए 4 गो चीज चाहिए। क्या गो चीज? 4 गो चीज। कथी कथी गिनाते हैं? क्लोरोफिल एगो हुआ कि नहीं, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और तीसरा जल हुआ, तीसरा जल हुआ। लड़का शांति से बैठो। जल हुआ, और चौथा क्या हुआ? सूर्य की रोशनी हुआ। तो इस प्रकार पौधा जो है कितना चीज चाहिए भोजन बनाने के लिए? आप लोग खाना बनाते हैं, है ना, उसके लिए सामग्री चाहिए ना, जलावन चाहिए ना, पानी चाहिए ना, चावल चाहिए ना। उसी प्रकार से पौधा जो है भोजन बनेगा तो पदार्थ चाहिए ना, मुख्य वस्तु चाहिए बनाने वाला। तो क्या क्या चाहिए गिनाइए तो? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या वो चीज हुआ? 4 गो चीज हुआ। कथी कथी? एक आदमी बोलो बढ़िया से, क्या क्या बोलो? तू बोलो कथी कथी? क्लोरोफिल कथी? बोल, बोलना न बोलना आता है मुंह रगड़। बोलो तो बोल, जोर से बोल। हाँ बोलो रे। ठीक है, देखिए 4 गो चीज फिर से गिनाते हैं। पौधा को भोजन बनाने के लिए 4 गो चीज चाहिए। इसी को 10th में थोड़ा बड़ी टाइप में पढ़ेंगे, बड़े टाइप में आंसर हो जाएगा। समझ गया? क्लोरोफिल, उसमें पूछेगा क्वेश्चन तुमको ऐसे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। कैसे पूछेगा? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो बात प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? एगो उसमें से तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? हाथ का थरथराता तोरा, समझ गया? तो यहाँ पर जो है वहां पर पूछेगा आपको क्वेश्चन क्या कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो यही बात को थोड़ा लास्ट में लिख देंगे, इसे प्रकाश संश्लेषण। अभी कहते हैं अपना भोजन तैयार करते हैं, वहां कर देंगे इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ गया? तो फिर से हम पढ़ते हैं कि पौधा भोजन कैसे तैयारी करते हैं। रे लड़का, समझ में आ रहा है ना कि नहीं? मिलेगा। पौधा भोजन कैसे तैयार करते हैं? पौधा क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए पौधा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल उपस्थित रहना ही चाहिए। यहाँ हम लिख सकते हैं हरे पौधा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की रोशनी का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं, है ना। बस हो गया, ऐसे तैयार करते हैं। अब इसका रिएक्शन भी लिख देना आप लोग। रिएक्शन ऐसे है कि हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कहते मात्रा 6% जल, और ऊपर में सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल 1 2 3 4 हो गया कि नहीं हो गया? समझ गया? और बाद ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ऑक्सीजन भी छोड़ता है पौधा, तो ऑक्सीजन कौन लेते हैं? हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कौन लेता है? पेड़ पौधा लेते हैं। समझ गया? इस प्रकार से तो पेड़ पौधा जरूरी है कि नहीं है, तब ना ऑक्सीजन मिलेगा। देखो यहाँ पर अब क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? हरे पौधे में। क्लियर कर दी, क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? हरे पौधे में। हो गया? चलिए उतार लो।